हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आर JIB 10 मिनट सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पेपर में हर बार पूछा जाता है। दिस इज वन पर्टिकुलर एरिया। दिस चैप्टर हैज़ बीन आस्क्ड नॉट ओनली इन द न्यू सिलेबस बट प्रीवियस सिलेबस में भी इससे बहुत क्वेश्चंस आते थे। अगर आप इसके क्वेश्चंस एक बार देखना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वो आपको ले जाएगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की बुकलेट पर। उस बुकलेट के अंदर हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर भी उसके अंदर दिया हुआ है। सो आप जाकर उसको जरूर देखिएगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और यू आर स्टिल राइट टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली पेपर किस तरह के पैटर्न पर आ रहा है एंड हाउ आई नीड टू प्रिपेयर। Right, so let's start with the particular session with discounted cash flow methods. Discounted cash flow methods का सबसे पहला मेथड आता है जिसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी मेथड जो है ये मेथड यूज करता है आपकी एनुइटी फैक्टर्स को। किस तरीके से ये यूज करता है पहले बात करते हैं। आपको पता है क्या होता है टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्या कहता है कि आज के जो रुपए हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी इज वे मोर देन द फ्यूचर वन। द बेसिक थिंग दैट आई कैन से इज, आपके पास अगर आज 100 रुपीज है ना, जो आपके पास आज 100 रुपीज की वैल्यू है वो कल आने वाले कल से तो ज्यादा ही होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बोल लीजिए, इंटरेस्ट रेट फैक्टर्स के चलते क्या होता है कि आने जो हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, अगर मैं आपको बोलूँ आपको 2 महीने बाद या 10 साल बाद आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, 10 साल बाद 10,000 की वो वैल्यू नहीं होगी जो आज है। राइट, सो ये चीज हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडरेशन कहता है। तो कहता है कि अगर आप ये बोलते हो कि आपको 1 साल बाद पैसा आएगा, उसकी आज की कितनी वैल्यू है आप वो निकालिए। दिस इज बेस्ड अपॉन कंपाउंडिंग फैक्टर। आपको याद है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट किया था, उसमें हमारे पास आता है P1+R⁻n। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आप प्रेजेंट को जब फ्यूचर में लेकर जा रहे हो तो आप क्या करते हो, कंपाउंडिंग करते हो 1+R⁻n। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है और आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। इससे क्या निकलती है, आपकी फ्यूचर वैल्यू निकलती है ना। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 साल बाद आने वाले पैसे गिवन है, 2 साल बाद आने वाले पैसे गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता आज कितने लगाऊं। मुझे कोई कहता है निहारिका मैम आप एक काम कीजिए, आप ना आपको पता है अगर आप पता नहीं कितने पैसे लगाओगे, लेकिन मैं इतना श्योर कर रहा हूँ अगले साल आपके पास 10,000 आएंगे, उसके अगले साल 20,000 आएंगे, उसके अगले साल फिर 10,000 आएंगे, ऐसे करते करते उसने मुझे अमाउंट्स बता दी। तो इसको एक और सिंप्लीफाइड वर्जन बता देती हूँ। मेरे को ना 10,000 रुपए आएंगे अगले साल भी, आगे आगे हर साल मेरे को 10,000 आएंगे। मैं आज कितने लगाऊं कि मेरे को हर साल 10-10 हजार आते रहे। ये तो हमें करना पड़ता है ना। लोग अपने रिटायरमेंट के लिए आज ऐसे ही सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं अगर 1 साल बाद का अमाउंट होगा तो उस पर एक बार कंपाउंडिंग हुई होगी। मेरे को ये पता है मुझे अगले साल 10,000 मिलेंगे, तो 1 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद ही मिल रहे होंगे। तो अगर मैं इस इंटरेस्ट को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है प्रेजेंट के साथ में, फ्यूचर से उसको डिवाइड कर दूं, मेरी वैल्यू नहीं निकल कर आएगी। इसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हम ना डिवाइड कर देते हैं। दिस कंपेयर्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे को कल 10,000 रुपीज आएंगे, उसकी आज की वैल्यू आ रही है 9,600 रफली। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मेरे पास 9,600 आ रही है। और वो कह रहे हैं कि निहारिका मैम आपको ना इस प्रोजेक्ट में लगाने की जरूरत है 9,000 रुपीज। ठीक है, तो मैं बोलूंगी अच्छा इस प्रोजेक्ट में एक तरह से मैं 9,000 लगाऊं, और आज के हिसाब से कल तो 10,000 आ रहा होगा, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखूं, लगा मैं 9,000 रही हूं, आएंगे मेरे पास 9,600। मतलब मेरे पास इस प्रोजेक्ट में 600 का प्रॉफिट का एक सिनेरियो दिख रहा है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है। अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं इस प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू करूंगी। अगर मुझे फ्यूचर में आने वाले पैसे की आज की वैल्यू, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उससे कम हुई, तो ये प्रोजेक्ट हम डिनाई कर देंगे। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको फ्यूचर के कैश फ्लोज की वैल्यूएशन निकालनी है। दैट मीन्स जो मेरे पास अगले साल पैसा आएगा, उससे अगले साल आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो लंबे समय तक चलते हैं ना। उस प्रोजेक्ट से निकलने वाला टोटल प्रॉफिट करेंगे, और मतलब ये जो टोटल आपके कैश फ्लोज है वो करेंगे, और आज कितने लगा रहे हैं आप वो निकालेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस, कन्वर्ट देम इनटू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटिंग। आप इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर क्या होगा, आप ना जितने भी आपके प्रेजेंट वैल्यू आपने यूज किया था उसकी वैल्यूएशन को सबको इकट्ठा कर लीजिए। बिकॉज एक प्रोजेक्ट के लिए आपको हो सकता है 4-5 साल लगातार पैसे आ रहे हैं, और फिर उसकी इनिशियल कॉस्ट, मतलब आपने क्या किया, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली फ्यूचर कैश फ्लोज की।
ठीक है, आई कैन से फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और आपने लगाए कितने हैं, मतलब आपका कैश इन्वेस्टमेंट कितनी गई है, या इसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी गई है, लेट्स से मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, और मुझे इस प्रोजेक्ट से आए हैं ओवरऑल 12 लाख। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आज मैं 10 लाख लगा रही हूँ इस प्रोजेक्ट से, मुझे आएंगे 12 लाख। दैट मीन्स मेरे पास ना प्रोजेक्ट में 2 लाख का प्रॉफिट तो डेफिनेटली सामने से ही दिख रहा है। इसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। देन अगर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखना है, इसको ये बड़ी डिफिकल्ट वैसे लिखते हैं, जो मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया। आप क्या कर रहे हो, जो फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा उससे आप डिवाइड क्या करते हो, 1 + R, यानी जो आपका इंटरेस्ट रेट आपने मल्टीप्लाई किया था वो अब यहाँ पे डिवाइड होता है, और इससे जो भी आपकी टोटल वैल्यूएशन निकल कर आएगी उसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आज के रुपए करोगे माइनस, तो आपको मिल जाएगा एनपीवी। एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। और व्हाट इफ ये ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब इन दिस केस यू आर इनडिफरेंट, आपकी इच्छा है आपने उसका क्या करना है। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक इट अप और नॉट, वो आपकी इच्छा है। दैट इज हाउ वी डिफाइन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एनपीवी। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक और मेथड की। देयर इज नॉट वन बट टू मेथड्स इन दिस केस। The second method is called the IRR method. IRR method is basically NPV का मेथड ही, लेकिन वो कहता है कि जिस पॉइंट पर आकर आपका ब्रेक इवन आता है, ब्रेक इवन यानी जिस पॉइंट पर हमारा एनपीवी जीरो होता है उसको हम आईआरआर कहते हैं। कहते हैं कि आईआरआर का मतलब क्या होगा, कहते हैं इंटरेस्ट रेट नॉर्मली आप चूज करके रखते हो ना। जब हम डिस्काउंटिंग कर रहे थे तो मैंने आपको बोला होगा 1 + R की वैल्यू इसमें ऑलरेडी डिफाइंड होती है। इन केसेस के अंदर आईआरआर के केस में वो डिफाइन ही नहीं करते, कहते हैं आप खुद ढूंढो ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर आप जितने रुपए आज लगा रहे हो, कल को फ्यूचर में वाले जो पैसे आएंगे उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो भी वो सेम बने। मतलब इफ आई से कि मैं 10 के आज लगा रही हूँ तो फ्यूचर में आने वाले पैसों का भी टोटल 10 के ही बन जाए, तो हम बोलते हैं उसको आईआरआर। इस ब्रेक इवन पॉइंट का एक बेनिफिट होता है, थ्रू द ब्रेक इवन पॉइंट यू नो कि आपके इस प्रोजेक्ट को इससे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो आपको वो एक ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट के ऊपर या नीचे आपके पास लॉसेस या प्रॉफिट्स होते हैं। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन आईआरआर। आईआरआर में ये वो सिचुएशन है जब हमारा एनपीवी जीरो होता है। और आईआरआर जो होता है आइडली, अगर आपकी जो दिस इज योर मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आपका कंसेप्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस पे लग रहा है, वो कहते हैं आईआरआर, मतलब दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका ज्यादा है ना, तो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो इसमें दिखा रहा है कि हमारे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी लग रही है, तो ही आप प्रोजेक्ट को पिकअप कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी आईआरआर जो है वो कम है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कहते हैं फिर इस प्रोजेक्ट को आपको ऑप्ट नहीं करना है। आईआरआर इज द रेट ऑफ रिटर्न जो अपना ब्रेक इवन पर बनकर आता है। और क्योंकि हम डिवीजन करते हैं तो याद रखिएगा, डिवीजन का मतलब होता है जितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी वैल्यूएशन कम आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी वैल्यू है उसको 1 + R से डिवाइड कर रहे हो। ये जितना बढ़ता जाएगा आपकी टोटल वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। इसीलिए आईआरआर जब ज्यादा होता है और आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तब कहते हैं प्रोजेक्ट ले लो, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में जितना छोटा दिख रहा होता है ना, आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा आती है। ये उल्टा चलता है, बिकॉज यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कंपाउंडिंग की तरह, यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है। और आईआरआर ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू एनपीवी, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट हर कोई ढूंढना चाहता है। Now comes, which of the following methods of investment appraisal takes into account time value of money? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन सा पिक करता है, अभी हम पढ़कर भी आए इन सब चीजों को। फर्स्ट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड द थर्ड इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होता, इनफैक्ट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में भी नहीं होता, वो सिर्फ आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर होता है। सो दिस इज द आंसर, दैट इज बी। चलिए
दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट हो पाया है, सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर कोर्सेज, ऑल यू कैन डू इज जस्ट गो टू आवर वेबसाइट edutap.in। जैसे कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे JIB, और JIB के अंदर आपको हमारे मिल जाएंगे कोर्सेज। हमारा इस समय नवंबर 2025 के लिए लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 आ चुका है, वो कल ही लॉन्च हुआ है, तो प्लीज गो हेड और उसको चेक जरूर कीजिएगा। इफ यू वांट टू टेक अप द बैचेस देन काइंडली गो हेड एंड एनरोल राइट अवे। लाइव क्लासेस है, कॉन्सेप्ट नोट्स है, सॉल्व PYQs है, फुल लेंथ टेस्ट है, ये सब मिलता है इसके अंदर। और अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए और आप चाहते हो कि पेपर से बिल्कुल पहले मुझे लाइव मिल जाए सब कुछ, और मैं डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ हर चीज़, तो आपके लिए मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को छोटी छोटी वीडियोस में बांट कर कराया गया है, ताकि ना आप अपनी पेस पर और अच्छे से पढ़ सके। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इसमें भी आपको फुल लेंथ टेस्ट, कंसेप्ट क्लासेस, मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ मिलता है। रादर इसमें आपको हर एक चैप्टर की जो डिटेल्ड वीडियोस भी मिलती है, और बिल्कुल एंड में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस भी। सो गो हेड एंड चेक इट आउट। ये दोनों के अंदर इस समय आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। जस्ट गो हेड एंड यूज दो स्पेसिफिक कोड्स, ताकि आपको परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। सो गो हेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन।